हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पंचायती राज डिपार्टमेंट में एक महत्वपूर्ण पदों की भर्ती के बारे में जो प्रक्रिया चल रही थी, जो बहुत सारे साथियों को दोबारा कमेंट किया जा रहा था कि सर रिजेक्ट कर दिया गया है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ समय पहले रिजेक्ट कर दिया जाता तो ये फिर न्यूज नहीं आता छनकर। जो हम बात करने वाले कर रहे हैं दोस्तों, आज हम वो कर रहे हैं लेखापाल आईटी सहायक में 7070 पदों का। ये दोस्तों भर्ती प्रक्रिया चल रही है कि मतलब कि ऑफिशियल रूप से अभी बाहर इसके लिए कुछ अप टू डेट आया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों कुछ समय अभी आपको पता है कि पंचायत में दोस्तों पंचायती राज डिपार्टमेंट में 8298 पदों पर क्लर्क निम्न वर्गीय, जिसको लिपिक कहते हैं दोस्तों, इसकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। देख सकते हैं आप। जब दोस्तों ये प्रक्रिया चल रही है और ये जल्द ही एडवर्टीजमेंट बनकर सामान्य प्रशासन विभाग से आपके समक्ष आने वाली है। ये वैकेंसी 12th इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा जाएगा और इसके साथ साथ प्लस में हो सकता है कि आपको टाइपिंग रखा जाए। ठीक है दोस्तों। तो जब ये दोस्तों करेंट की बहाली है तो हम कुछ समय पहले जब हम बता रहे थे तो दोस्तों यहाँ पर आप पढ़िए कि पंचायती राज डिपार्टमेंट में निम्न वर्गीय लिपिक, जो दोस्तों अभी पद जो भी तत्काल रूप से अभी तुरंत मैसेज आया है, जो 2 दिन 3 दिन पहले कुछ 8093 पदों पर होना था, उसमें दोस्तों पदों को बढ़ाकर 8298 पद किया गया। पदों को बहाली होनी थी, क्लियरेंस और कर्मचारी को भेज दी गई है। इसके बाद दोस्तों नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत, देखिए अब क्या लिखा हुआ है, नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार लेखापाल सह आईटी सहायक, देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, लेखापाल सह आईटी सहायक के रिक्त पदों का नियोजन हेतु विचारोन्मुख निर्णय लिया जाएगा। ये कहीं नहीं बताया गया। हम लोग ने भी डिपार्टमेंट से कंसल्ट करने का प्रयास किया और वहाँ से जो बाहरी सूत्रों से जानकारी हुआ कि दोस्तों ये बहाली रिजेक्ट नहीं हुआ है, ये कहीं भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है और यही आ जाएगा। क्योंकि कुछ समय पहले दोस्तों जब हमने पंचायती राज डिपार्टमेंट से उनके द्वारा हमने पता किया कि सर जब बहाली जब रिजेक्ट है तो सर तकनीकी सहायक के क्लियरेंस के साथ फिर ये पंचायती राज डिपार्टमेंट ने क्यों निकाला था। पंचायती राज डिपार्टमेंट ने दोस्तों यहाँ पर देखिए आप कि लेखापाल सह आईटी सहायक को नियोजन हेतु रोस्टर क्लियरेंस की अंतिम प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति प्रमुख अखबारों में शीघ्र प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में जारी सूचना वेबसाइट पर विभाग प्लेटफॉर्म पर प्रदान की जाएगी। और देखिए सर क्या गया अभ्यर्थियों से आग्रह कि किसी तरह के अफवाह से बचें तथा विश्वसनीय सूचनाओं के सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म को निरंतर फॉलो करते हैं। दोस्तों इसमें ये बताया गया कि बहुत सारे साथी जो इधर उधर जाते हैं, जो कहीं न कहीं जो अफवाह फैला रहे हैं, वो दोस्तों अफवाह को पूरी तरह खंडित कर दिया। अब दोस्तों आता है कि सर इसमें कितने पद आने थे। दोस्तों इसमें जो पद आने थे दोस्तों लेखापाल सह आईटी सहायक का, और अभी तक हमने जिस पदों के बारे में बहाली के बारे में बताओ वो पद क्लियर हो, उसका भी हम प्रमाण देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि लेखापाल आईटी सहायक का 7070 पदों पे बहाली आनी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके लेखापाल आईटी सहायक है। और कुछ समय पहले भी यहाँ पर ही बताया गया कि आपकी लेखापाल सह आईटी सहायक फर्स्ट ही अति में दिखाया गया दोस्तों, इसमें 7017 पदों की लेखापाल, मतलब 7000 प्लस ही पदों का सारे जगह बताया गया कि ये बहाली क्लियरेंस होगी आएगी। बट दोस्तों हमने बहुत सारे साथी जो कमेंट कर रहे थे कि सर कैसे आपको पता लगता है। दोस्तों देखिए जब कुछ समय जब पहले प्रेस नोट जारी हुआ था तो दोस्तों हमने बताया था आपको कि पंचायती राज विभाग में कुल अस्थायी पदों पर 4351 और जबकि अस्थायी पदों पर 11259 रिक्तियाँ में 15610 रिक्तियाँ हैं और अधिसूचना रिक्तियाँ विभिन्न प्रकार के हैं। दोस्तों इसमें देखिए आप देखिए पंचायती राज पदाधिकारी 112 पोस्ट, अंकेक्षक का 28, पंचायत सचिव जो बताएं दोस्तों बहाली हो चुका है, अंकेक्षक का लगभग प्रक्रिया विचाराधीन है। निम्न वर्गीय लिपिक का दोस्तों उसका संख्या बढ़ा और ये भी प्रक्रिया लगभग पूरा हो चुका है। निम्न वर्गीय लिपिक कार्य और देखो जिला कन्या अभियंता दोस्तों और निम्न वर्गीय लिपिक, ये तो अस्थायी हो गया। अस्थायी पदों में चलते हैं दोस्तों। अस्थायी पदों में दोस्तों पहला था लेखापाल सह आईटी सहायक। लेखापाल सह आईटी में 7070 पदों पे था प्रक्रिया, जबकि तकनीकी सहायक में दोस्तों 556 पदों पे था
तकनीकी सहायक जैसे आता है दोस्तों, हम एक बार और बता दें कि जब 2018 में तकनीकी सहायक बहाली आई थी पंचायती राज के द्वारा, तो इसी के साथ लेखापाल सहायक सहायक वैकेंसी दोनों साथ आया था। और इसमें दोनों में साथ में जो वैकेंसी आया था दोस्तों, 2096 पदों पर लेखापाल का आया था, 2096 पर तकनीकी सहायक आया था, जबकि दोनों प्रक्रिया मार्क्स बेसिस पे था। और इस बार भी जो 942 पदों पर तकनीकी सहायक का वैकेंसी आया दोस्तों, ये जो भर्ती है ये बढ़कर, ये तकनीकी सहायक का बढ़कर 956 से बढ़कर 942 पदों पे आया, 556 से बढ़कर। ये भी दोस्तों अब भी जो 2025 में आया है वो भी मार्क्स बेसिस पे है। तो हो सकता है कि लेखापाल भी सहायक, IT सहायक भी वैकेंसी है वो मार्क्स बेसिस है, लेकिन अभी प्रक्रिया विचाराधीन है, अभी विचार इस पर चल रहा है। उसके बाद दोस्तों हमने यही बताया था कि ग्राम कचहरी सचिव की भर्ती आएगी। ग्राम कचहरी सचिव की भर्ती आई, पूरा हुआ। तकनीकी सहायक के फॉर्म भरा चुका है, रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। कटवाला सहायक दोस्तों ये तो पोस्ट थोड़ा सा उसको बताए थे दोस्तों। न्यायमित कर्म ये भी पूरा हुआ। तो दोस्तों अब क्या बचा हुआ है इसमें? अब बचा हुआ एक ही वैकेंसी जो हमने बताया, जो अभी तक नहीं आया, लेखापाल सहायक सहायक। ये दोस्तों ये भर बहुत जल्द, ये दोस्तों अस्थायी पद था, संविदा पे था। और इसके लिए दोस्तों एक अस्थायी पदों के लिए दोस्तों एक खुशखबरी भी आपको हम बता दें, एक खुशखबरी भी आपको हम बता दें कि जो अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, कि दोस्तों जब हम कुछ समय पहले आपको बताए थे कि उनका पेमेंट बढ़ने वाला है, तो साथ ही कमेंट कर रहे थे कि सर आपको कैसे पता लगता है, ये केवल पेपर में है। दोस्तों हम कल का न्यूज़ बता रहे हैं, कल का IT तकनीकी सहायक लेखापाल IT सहायक और हम कल का न्यूज़ बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पहले से जो 2096 पदों पर लेखापाल की भर्ती हुई थी उसमें 1600 लेखापाल आज भी कार्यरत हैं, जबकि 496 लेखापाल किसी कारणवश या तो ज्वाइन नहीं कर पाए या डिजाइन मारकर हट गए। उनका मानदेय दोस्तों बढ़ने वाला है। जबकि दोस्तों अब मेरी जो बातों पर दोस्तों फाइनली मुहर लग गई, लेखापाल का वेतन बढ़ने पर मुहर लगा। ये दोस्तों कल का पेपर है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो हम बताए थे आपको। कहाँ गया लेखापाल? देखिए दोस्तों, संविदा कर्मियों में पंचायती राज डिपार्टमेंट अकाउंटेंट, पंचायती राज विभाग काजर तकनीकी सहायक और अकाउंटेंट मैंने लेखापाल IT सहायक का दोस्तों मांग के लिए जो तैयारी कर ली गई थी, शीघ्र ही इसकी घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा, पेमेंट इंक्रीजमेंट के लिए दोस्तों। और इनकी जो पेमेंट है, जो टेक्निकल तकनीकी सहायक का दोस्तों 27 से 40 कर दिया गया, यानी 12 से 13 हज़ार रुपये वृद्धि हुई। जबकि अकाउंटेंट लेखापाल IT सहायक का 20 से 30 हज़ार रुपया, क्योंकि 2018-19 में जो भर्ती हुआ था उसमें अकाउंटेंट का पेमेंट 20 हज़ार रुपया था और उससे बढ़कर अब कम इनका पेमेंट 30 हज़ार रुपया कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे। तो दोस्तों जो हम बात बता रहे हैं वो बातों पर मोहर लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस बहाली के बारे में बताएं वो आया, क्योंकि ये भी बहाली कहीं ना कहीं हो सकता है कि विचाराधीन हो, प्रक्रियाधीन हो, थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि दोस्तों ये सरकारी काम है। और जो पंचायत स्तर के जो बहाली था दोस्तों निम्न वर्गीय लिपिक का, उसमें हमने यही बताया था कि 85% बहुत पहले से हम बताते आ रहे हैं, ये भी सही साबित हुआ कहीं ना कहीं। उसके बाद दोस्तों किस डिपार्टमेंट और किस जिला में कितने पद खाली थे इस भी हम बताए थे। बिहार ग्राम सोसाइटी योजना आप देख सकते हैं, इसमें पंचायती राज डिपार्टमेंट एक नोटिस तकनीकी सहायक के लिए लेखापाल सहायक के लिए दोस्तों एक नोटिस निकाला था। उसमें बताया था दोस्तों कि किस कैटेगरी में कितने सीट खाली हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 7070 पद जो हम बताए थे दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए टोटल 6570 पद और 500 पद, और जो इंक्रीजमेंट हुआ टोटल 7070 पदों पे इसमें दोस्तों। और ये CBT के माध्यम से कुछ समय पहले, जबकि अभी भी विचाराधीन में अकाउंटेंट लेखापाल सहायक सहायक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों UR में जो बताया गया था, इसमें 6570 पद ही टोटल चर्चा किया गया था पुरानी वाली में, जबकि अब इसकी पद जिस प्रकार तकनीकी सहायक का पद 500 से प्लस 942 हुआ, इसमें भी दोस्तों पदों की संख्या 7070 हो चुका है और बढ़ने ही वाला है इसमें दोस्तों। उस समय 1643 था जनरल का, 657 था EWS का, SC का था 1313, ST का था 131 और 1643 था EBC का, जबकि BC का 1183 पोस्ट था। और दोस्तों इसमें फीमेल का बताएगा कि फीमेल का कितना पोस्ट था, और इसमें बताया कि मेल का कितना पोस्ट था। और यही बताया गया था दोस्तों कि जो 18-19 में मार्च बेसिस पे बहाली आई थी लेखापाल सहायक का, वो अब इसमें बताएगा कि कंप्यूटर बेस्ड CBT के माध्यम से आएगा, क्योंकि तकनीकी सहायक का तो दोस्तों मार्क बेसिस हो गया, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि अब इसे मार्क्स बेसिस नहीं करके
इसमें अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगा। दोस्तों ये आपके लिए जानकारी था, और जो भी साथी अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही बहाली के और कोई यदि सूचना जारी हो सबसे पहले आप इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। और जो भी साथी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक या अन्य किसी भी कोर्स के लिए अगर आप प्राइवेट से भी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।